ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणं प्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज जिस प्रसंग को छूने का प्रयत्न कर रहा हूँ वह है मार्कंडेय ऋषि का। वही मार्कंडेय ऋषि जिनका पूजन हम अपने घरों में जन्म दिवस जब होता है उस समय उनका पूजन किया जाता है। तो किस लिए उनका पूजन किया जाता है, क्या मार्कंडेय ऋषि की कथा है, तो स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जो बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि आगे की जो चर्चा है वह सब आपको भी प्राप्त हो सके। तो मार्कंडेय ऋषि मृगशृंग ऋषि के पौत्र हैं मार्कंडेय ऋषि, और मृकंडू के पुत्र हैं। तो एक बार मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि उनके पिता सदैव उदास रहते थे। बहुत चेहरे पर तेज था, क्योंकि जब तब सदैव करते रहते तो चेहरे पे तेज था, किंतु उसके पश्चात भी हृदय में न जाने किस बात की ग्लानि थी, सदैव चित्त उदास रहता। तो मार्कंडेय जी ने अपने पिताजी से बार बार इस बात को जानने का प्रयत्न किया कि पिताजी, आपको वह क्या दुख है जो आप इतना दुखित रहते हैं। तो एक दिन पिताजी ने उन्हें बतलाया कि हे पुत्र, भगवान शिव की आराधना के द्वारा तुम हमें प्राप्त हुए। भगवान प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि आपके घर में एक तेजवान, गुणवान, भक्तिमान पुत्र उत्पन्न होगा, किंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी। तो आज तुमको 15 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, अब केवल 1 वर्ष की ही तुम्हारी आयु है। इसीलिए मैं इतना दुखित रहता हूँ कि पुत्र, केवल 1 वर्ष की आयु तुम्हारी शेष रह गई है। तो जब मार्कंडेय ऋषि ने इस प्रकार के वचन पिता के सुने तो मन में कोई दुख नहीं हुआ। वह कहने लगी कि पिताजी, महादेव ने 16 वर्ष की आयु दी है, वह चाहें तो उसको अमृतत्व में भी प्रदान कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं महादेव की भक्ति करूँगा। तो पिता का आशीर्वाद लेकर दक्षिण समुद्र के तट पर मार्कंडेय ऋषि पहुँचे और वहाँ मार्कंडेश्वर नाम से शिवलिंग की स्थापना की, और वहाँ भगवान आशुतोष का जो महामृत्युंजय स्वरूप है उस स्वरूप का ध्यान मार्कंडेय ऋषि करने लगे। रोज जल से भगवान का अभिषेक करते, उनका नित्य पूजन वंदन आदि करते। तो ऐसे करते करते जब मृत्यु का दिन निश्चित हुआ, मृत्यु का समय आया, तो काल स्वयं मार्कंडेय ऋषि को लेने पहुंचा। तो उस समय मार्कंडेय ऋषि भगवान का पूजन करने के लिए उद्धृत ही हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हे काल, आप मुझे ले जाओ, मुझे आपसे भय नहीं है, किंतु इतना समय दे दो कि मैं अपने भगवान का पूजन निर्विघ्न रूप से संपन्न कर लूँ, उसके बाद आप चाहे तो मुझे ले जाना। किंतु काल कहने लगा कि मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, अब तुम्हारा समय हो गया है। और मार्कंडेय ऋषि की तरफ अपना पास फेंका। तो जैसे ही पास फेंका, मार्कंडेय ऋषि शिवलिंग से लिपटकर भगवान का आवाहन करने लगे कि प्रभु, केवल इतनी आयु और शेष कर दो कि मैं आपका पूजन निर्विघ्न रूप से संपन्न कर सकूं। आपका ही पूजन करना चाहता हूँ और मन में कोई इच्छा नहीं है। तो वहाँ भगवान की स्तुति करने लगे।
तो इतने में ही उस शिवलिंग से साक्षात भगवान शिव प्रकट हो गए। और जैसे ही शिव प्रकट हुए, काल को उन्होंने आदेश दे दिया कि अब तुम्हें इन्हें अपने पास में बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने मेरी भक्ति की, श्रद्धा भाव के साथ मेरी भक्ति की है। अब इन्हें काल अपने पास में नहीं बांध सकता। तो मार्कंडेय ऋषि को अमृतत्व का वरदान महादेव ने वहाँ दिया। तो जन्म दिवस के दिन मार्कंडेय पूजन इसी भाव से किया जाता है कि हम भी दीर्घायु हों, लंबी उम्र की आयु हमें प्राप्त हो। तो जिस स्रोत से मार्कंडेय ऋषि भगवान महादेव का पूजन करते थे, पद्म पुराण में उसका वर्णन आया है। तो संपूर्ण स्रोत तो बहुत लंबा है, एक दो पंक्ति गुनगुनाने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ त्रुटि हो तो उसके लिए भी क्षमा। तो मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं, रुद्रः पशुपतिं स्थाणु नीलकंठमुपापतिं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति। कालकंठं कलामूर्ति कालग्नि कालनाशनं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति। नीलकंठं विरूपाक्षं निर्मलं निरुपद्रवं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति। वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्गुरुं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति। देवदेवं जगन्नाथं देवेशुरसध्वजं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति। तो इस स्रोत से मार्कंडेय ऋषि भगवान महामृत्युंजय का पूजन करते थे। तो यही वह स्रोत है जिसके द्वारा उन्होंने अमृतत्व का वरदान प्राप्त किया। आज भी मार्कंडेय ऋषि सप्त चिरंजीवियों में एक हैं, इसलिए उनका पूजन जन्म दिवस के दिन उनका पूजन किया जाता है। तो हम सब उनके पूजन से लंबी आयु, केवल लंबी आयु नहीं, देखिए जब मार्कंडेय ऋषि के पिताजी मृकंडू को भगवान वरदान देने के लिए उद्धृत हुए, तो उन्होंने पहले ही पूछा कि गुण रहित दीर्घ आयु वाले पुत्र की आकांक्षा है या गुणवान, भक्तवान, तेजवान पुत्र कम आयु का चाहिए। तो उन्होंने कहा कि गुण रहित यदि लंबी आयु का भी पुत्र प्राप्त हो जाए तो कोई श्रेष्ठ फल देने वाला नहीं है। मुझे तो गुणवान, ज्ञानवान, तेजवान पुत्र, चाहे आयु उसकी कम ही क्यों ना हो, वही मिलना चाहिए। तो यही भाव से भगवान का पूजन किया जाए कि हम में भी भगवान की भक्ति प्रकट हो, भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो। तो इसी भाव के साथ इस कथा को केवल स्पर्श मात्र करने का प्रयास किया। आप सभी इस चैनल से जुड़िए, जिससे आगे की परिचर्चाएं हम सब एक साथ मिलजुल कर करते रहें। इस प्रेम को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिएगा। यह प्रेम बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ रहा है। आज के लिए केवल इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। दो शक्तिवान टकरावे